चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 100 तक हमने कर लिया था लास्ट सेशन में, मौर्यन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 101 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य। इसमें कैसे कौन से गिवन सोर्सेज बताता है कि जो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो वो है मेगास्थनी इंडिका। जैसे कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्रा जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बताया था वो मेगास्थनी इंडिका में बताया था, और उसने 6 कमिटीज़ भी बताई थी साथ साथ में। उनके नाम मैंने आपको याद कराए थे। उसमें फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिशंस, मिलिट्री सोल्जर्स, ओवरसीयर्स एंड काउंसलर्स, ठीक है ना। ये 7 कैटेगरीज बताई थी मेगास्थनी। सो बेसिकली ही टोल्ड अबाउट हाउ मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड, ठीक है ना। इंडिका इज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनी बुक? इंडिका, ठीक है ना। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय मेगास्थनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, what who was the author of Indica? मेगास्थनी। सेम क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी 2015, एमपीएससी 2015, उत्तराखंड वाले में 2007 में, ठीक है ना। बीपीएससी 2003, कितना फेवरेट क्वेश्चन है ना मेगास्थनी वाला पार्ट, है ना। कितना फेवरेट क्वेश्चन है ना, कितनी बार पूछा है सेम क्वेश्चन घुमा के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which function of the present municipal administration has been continuous from the time of Mauryan period? कौन सा फंक्शन है जो मतलब मौर्यन पीरियड से शुरू हुआ था और अब तक वो चल ही रहा है, ठीक है ना। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है मौर्यन एम्पायर के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following administrative structure in ascending order, which one of the following administrative structure in ascending order is correct? इसमें बताया कि ascending order में कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो इन गिवन ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं है, बट हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये झारखंड पीसेस 2023 में पूछा था। नेक्स्ट, कौटिल्य एक्सप्लेनेशन में देखे तो कौटिल्य प्रिस्क्राइब्ड अ डिफरेंट स्कीम ऑफ मौर्यन रूरल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव टियर। एट द टॉप ऑफ द टियर वाज अ यूनिट कॉल, सबसे ऊपर जो थी उसको स्थानीय बोला गया, जिसमें 800 विलेजेस थे। नेक्स्ट देन कम द्रोणामुख, जिसमें 400 विलेजेस थे। उसके नीचे आते हैं कारवतिका, जिसमें 200 विलेजेस थे। और सबसे नीचे आते हैं समग्रहान, जिसके नीचे 10 विलेजेस थे, ठीक है ना। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया, समग्रा, करवतिका, द्रोणामुख, स्थानीय, ठीक है ना। दिस इज एन ऑर्डर। सो आप ये ऑर्डर थोड़ा याद कर लीजिए। ऑप्शन में तो करेक्ट नहीं दिया है, बट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मौर्यन किंग्स? मौर्यन किंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे डेवलप कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। गोल्ड कॉइन्स, आई थिंक गोल्ड कॉइन्स नहीं रिलेटेड है मौर्यन उससे, ठीक है ना। ये इंडो ग्रीक्स को इनका क्रेडिट दिया जाता है गोल्ड कॉइन्स के डेवलपमेंट के लिए। किसको? इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट, ठीक है ना। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु शोड गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, कल्चर आर्ट लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोविंशियल डिवीजन के लिए जाने जाते हैं, डेफिनेटली करेक्ट। किंगशिप टू हिंदू कुश, इन सब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भागा एंड बाली और क्या थे? भागा एंड बाली क्या थे? सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। भागा एंड बाली सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, land revenue, which was the chief source of income during the Mauryan period, was collected by which officer? लैंड रेवेन्यू कौन से ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट किया जाता था? वो कौन था? एग्रोनॉय, ठीक है ना। स्कूल क्या है? शुल्क अध्यक्ष, एग्रोनॉमी शुल्क अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है? सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है? अक्राध्यक्ष। तो आंसर तो है सिद्ध्यक्ष, आंसर तो है सीताध्यक्ष, जिसका मतलब है कि he was the head of the agricultural land in the Mauryan Empire and also did the land revenue leviation, ठीक है ना। सो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन करता था वो
सीताध्यायी करता था। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है ना, हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। इसके अलावा जो बाकी 3 टर्म्स हैं उनका भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमी कौन था, वो था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन था वो? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। अब ये शुक्ल अध्यक्ष किस चीज से रिलेटेड था? दे यूज्ड टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विसेज टैक्स, यूज्ड टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड services tax, used to collect various trade and services tax. Next, अक्राध्यक्ष रिलेटेड थे माइन से, अक्राध्यक्ष रिलेटेड थे माइन से, किससे? माइन से। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता इन मौर्यन पीरियड मीन्स, सीता का मतलब मौर्यन पीरियड में क्या था? सीता का मतलब था रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, क्राउन लैंड से जो रिवेन्यू आता था ना उसको हम सीता बोलते थे, ठीक है ना। एंड उस क्राउन लैंड का जो मेंटेन करता था उसका नाम होता था सीताध्यक्ष, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ही वाज द हेड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ही वाज आल्सो डील विद द लैंड रेवेन्यू लेविएशन। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट, who of the following was associated with the collection of land revenue in Mauryan Empire? रेवेन्यू कलेक्शन में इनमें से कौन था जो who was associated with the collection of revenue? वो था समर्था। समर्था was also associated with the revenue collection, ठीक है ना। रेवेन्यू कलेक्शन का जो रेगुलेट करता था वो समर्था करता था, ठीक है ना, मिनिस्ट्री काउंसिल में, मौर्यन काउंसिल में, ठीक है ना, मौर्यन मिनिस्ट्री काउंसिल में। अगर हम बात करें अंतपाल कौन था? अंतपाल जो था, दे लुक्ड आफ्टर द बॉर्डर फोर्ट्स, ये फोर्ट्स से रिलेटेड थे, लुक आफ्टर बॉर्डर, जो बॉर्डर पे जो फोर्ट्स होते थे वहाँ पे निगरानी के लिए रहते थे। प्रदेशा वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमिश्नरीज, ठीक है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर था। और ऐसी कोई टर्म है नहीं तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया, हम इसको फिर से पूरा रिवाइज करेंगे जो टर्म्स है, बट एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मीन्स का चार्ज किसके पास था? वेट एंड मीन्स का चार्ज किसके पास था? वो था पोतावध्यक्ष, क्या था? पोतावध्यक्ष, ठीक है ना, वो was in charge of weight and measures, whereas Pandyaksha was in charge of commerce department. He was in charge of commerce department. ये ना सबसे फेवरेट टॉपिक है, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जो ऑफिसर्स वर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना, वो फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम, ठीक है ना, एग्जामिनर का। अगर हम बात करें सीताध्यक्ष, तो हमने अभी बताया ही वाज द हेड ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड वी also used to collect the revenue. Next, अगर हम शुनाध्यक्ष की बात करें, he was the head of Sluffer House. He was also the head of Sluffer House. Okay. The official agronomy during Mauryan, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। तो वेट एंड मेजर्स का तो मैंने आपको बताया, देखो वेट एंड मेजर्स का मैंने आपको बताया कौन था? वेट एंड मेजर्स का मैंने आपको बताया पोतावध्यक्ष वाज देयर टू डू द वेट एंड मेजर्स, ठीक है ना। इसमें से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड था ना, एग्रोनॉमी, एक तो एग्रोनॉमी के इज जस्ट नॉट जस्ट कि वो रिवेन्यू ही कलेक्ट करता था, यही सब उसका काम नहीं था कि सिर्फ रिवेन्यू ही कलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे सीताध्यक्ष का काम सिर्फ ये नहीं था कि जस्ट यूज्ड टू हैव द एग्रीकल्चर एंड नो, ही वाज आल्सो डील विद द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ही आल्सो यूज्ड टू डील विद द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। सेम विद द एग्रोनॉमी यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू, monitor irrigation facilities, perform legal administration and look after the road construction. These are the 4 functions was performed by the agronomy. First one is used to collect revenue, जो हमने previous question में देखा। फिर हमने देखा ये इस वाले क्वेश्चन से हमें 3 और इसके फंक्शंस पता चले। नंबर 2 क्या है? मॉनिटर इरिगेशन फैसिलिटीज। नंबर 3 है परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 4 क्या? लुक आफ्टर द रोड कंस्ट्रक्शन। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसमें
इसमें पूछा है कि ये जो पंको दक्षा, इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ो हमेशा। पंको दक्षा निरोधे, पंको दक्षा निरोधे, पंको दक्षा निरोधे वाज द पेनल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेनल्टी थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में किसके ऊपर चार्ज की जाती थी, किस चीज के ऊपर चार्ज की जाती थी कि स्लशिंग द रोड, जो भी रोड को गंदा करता था ना उसके ऊपर ये वाली पेनल्टी चार्ज की जाती थी, ठीक है ना। बैड लक, अब ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है, आई विश हो। नेक्स्ट, ऑफिसर्स एंड ड्यूटी, इसमें वही सेम कि आपको ऑफिसर्स दिए, उनकी ड्यूटी दी है। इसमें तालार है, पत्ता कोला है, शताधिपति है, बालादीप है। सो उनकी ड्यूटीज क्या क्या है देखो। जो तालार है, ही वाज ऑफिसर्स ऑफ नाइट गार्ड, ही तालार इज ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड, ठीक है ना। पत्ता कोला वाज अ विलेज टैक्स कलेक्टर। शताधिपति वाज ऑफिसर ऑफ द केसेस ऑफ डॉक्ट्रॉय। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बालादीप वाज गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यूपीपी से 2022 में पूछा। तलहार वाज ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड, पत्ता कोला वाज विलेज टैक्स कलेक्टर, शताधिपति वाज ऑफिसर ऑफ चार्ज ऑफ डेकॉइटी, डेकॉइटी। नेक्स्ट, बालादीप वाज गार्ड ऑफ डेकॉइटी, ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डेकॉइटी जो थे वो शताधिपति थे, और बालादीप जो थे वो गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, जो सबसे फेमस सेंटर था मॉडर्न टाइम पे पढ़ने के लिए, वो था तक्षशिला, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा देखें, एक्सप्लेनेशन थोड़ा रीड करें, जो वैशाली है विच इज इन प्रेजेंट डे बिहार, वो दोनों ही, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है ना कि वैशाली किस चीज़ से रिलेटेड था, तो इट वाज रिलेटेड बोथ बुद्धिज्म जैनिज्म। देखिए ये जो सेंटर था ये दोनों बुद्धिज्म जैनिज्म से ही रिलेटेड था, ठीक है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों से रिलेटेड था, इट वाज नॉट जस्ट फॉर द वन बुद्धिज्म जैनिज्म, ओके। नेक्स्ट अगर हम नालंदा की बात करें, नालंदा वाज जस्ट फॉर द बुद्धिस्ट, वहाँ पे से बुद्धिज्म के एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था, ठीक है ना, बुद्धा वहाँ पे टेम्पल्स थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें वैशाली वाज फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ, नालंदा वाज जस्ट फॉर जैनिज्म, तक्षशिला was a major center of learning for Hindus and Buddhism who came here for all over the world to get education. It was situated in ओके इसमें बोला गया है कि इसमें बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों पढ़ाए जाते थे, ठीक है ना। हमारी जो भी बुक्स हुआ करती थी, पुराण जो भी ले लो आप, ठीक है ना। सो अगर हम देखें नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन में इतना ही दिया है। वैशाली में बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों, नालंदा में सिर्फ बुद्धिज्म, तक्षशिला में बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म बोथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 118. According to the Arthashastra of Kautilya, the following courts existed in the judicial system of modern age. कहने का मतलब ये है कि जो अर्थशास्त्र कौटिल्य में दिया गया है कि कौन से जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करते थे मॉडर्न एज में। धर्म महामंत्रा, धर्मस्य, राज्जुका या फिर कंटाधोक्षाना, ठीक है ना। इसमें से आप बताइए। तो इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो डी करेक्ट है, धर्मस्थया और कंटाधोक्षा। धर्मस्थया, तो अर्थशास्त्र मेंशन 2 टाइप्स ऑफ कोड, ठीक है ना। अर्थशास्त्र मेंशन 2 टाइप्स ऑफ कोड, एक तो थी धर्मस्थया, एक थी धर्मस्थया जो सिविल कोड थी, धर्मस्थया वाज अ सिविल कोड, धर्मस्थया वाज अ सिविल कोड, कंटाधोक्षा was a criminal court, okay, was a criminal court. So there was 2 types of court explained in Kautilya Arthashastra, ठीक, Kautilya Arthashastra. Next question, with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was a profession of who of the following? Magda. इसमें बोला गया है कि क्रॉनिकल्स, डायनेस्टी की जो डायनेस्टीज रिलेटेड थी, एपिक टेल्स से, ये कौन से किंगडम से रिलेटेड थे? मगधा से रिलेटेड थी, मगधा, ठीक है ना, विच वाज मोस्ट फेमस किंगडम, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर हम देखें, द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व्ड बाय, विलेजेस को गवर्न करने के लिए जो पंचायत सिस्टम, इलेक्टेड पंचायत सिस्टम जो इवॉल्व किया गया, किसके द्वारा किया गया? कुशान्स थे, आर्यंस थे, द्रविड्स थे, मौर्यंस थे। वो थे द्रविड्स। कौन थे? द्रविड्स। द्रविड्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत्स। ओके, नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है ना, इसमें कौन से एंशिएंट टेक्स्ट में डाइवोर्स को अलाउ किया? ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले डाइवोर्स अलाउड नहीं था अगर हम देखें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था हमारे हिंदू धर्म में, डाइवोर्स का जैसा शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता हमारे ग्रंथों में। हमारी ग्रंथ में ऐसा कोई वर्ड नहीं है डाइवोर्स जैसा। सो ये फर्स्ट टाइम ना अर्थशास्त्र में लिखा गया, अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया कि वाइफ अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है, वाइफ अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज, इनमें से कौन सा रीमैरिज को प्रोहिबिट करते हैं? वो करती है मानुस्मृति। मानुस्मृति, ठीक है ना, मानुस्मृति वाज अ हिंदू टेक्स्ट, मानुस्मृति वाज अ हिंदू टेक्स्ट, वेयर इज जातका वाज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एंड अर्थशास्त्र तो आपको पता ही है। ठीक है ना, अर्थशास्त्र तो आपको पता ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सोशल status assigned to a foreigners in an Indian society by Manu was of the fallen Kshatriya। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो फॉरेनर्स को जो स्टेटस दिया गया इंडियन सोसाइटी में मानू के द्वारा, वो क्या दिया गया था? वो दिया था फॉरेन क्षत्रिय। फॉरेन क्षत्रिय जैसे कि अगर हम पढ़े, जो फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं जिन्होंने प्रीस्टली कल्चर फॉलो नहीं किया है, तो वो जैसे कि रहे शाकाज रहे, कुशानाज रहे, हुंस रहे, प्रतिहाराज रहे, तो इन सबको ना फॉरेन क्षत्रिय बोला गया मानुस्मृति में। ठीक है, इनको इन सबको फॉरेन क्षत्रिय बोला गया, शाकाज, कुशानाज, हुनास, प्रतिहाराज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, क्रोनोलॉजी बतानी है। ठीक है ना, इन सब में से अगर हम बात करें हुनसांग की, अगर हम बात करें, ये चंद्रगुप्त सेकंड बोले तो विक्रमादित्य के कोर्ट में आया था। ठीक है ना, विक्रमादित्य, अगर सॉरी आई करेक्ट माय वर्ड, हिंसा तो हर्षवर्धना के उसमें आया था, हर्षवर्धना। ठीक, इसको थोड़ा आप देख लेना, हर्षवर्धना के कोर्ट में आए थे हिंसांग। ठीक है, he's Singh, I don't know what the correct pronunciation, Singh, I think T is silent here. He is Chinese traveler. ठीक है ना, he is Chinese traveler and he came in 7th century AD. Fine came to Chandragupta, जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है ना, जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है ना, फाइन केम टू चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है ना, मेगास्थनीज सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। तो अगर आपको पता है कि किसका किंगडम सबसे पहले पड़ता है, तो आप अगर आपको ये पता है कि कौन किसके टाइम पे आया था, और आपको ये पता है कि ठीक है हर्षवर्धन का पहले टाइम पीरियड था, या फिर मौर्य डायनेस्टी पहले थी, ठीक है ना, या फिर गुप्ता डायनेस्टीज पहले थी, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? इनमें से सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी। क्या थी? मौर्यन डायनेस्टी। तो मेगास्थनी आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो डी और सी तो कट गया। फिर आते हैं फाइन। ठीक है ना, ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड किस कोर्ट में? गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त सेकंड इज रिलेटेड टू द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ता डायनेस्टी। तो पोस्ट मौर्यन में से इसमें किसी का कुछ मेंशन नहीं है, तो नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अब बचा सेकंड और फोर्थ। अगर हम इसमें देखें तो हर्षवर्धना वाज आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी। हर्षवर्धना जो पोस्ट गुप्ता जो पीरियड था, हर्षवर्धन इज रेफर टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड। देन कम्स टू द 7th century। ओके, उसके बाद
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे आपको ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लेना है, वो है ना इधर उधर की इन्फॉर्मेशन काम आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि इसमें दिए रूलर्स के नाम दिए हुए किंग्स के, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, अशोका, चाणक्य, और इसमें नाम है, इसमें अदर नाम डिफरेंट नेम दिए कि उनको किस नाम से बुलाया जाता था। पियादशी मैंने आपको बताया पियादशी किसका नाम था, अशोका का नाम पियादशी था। और मैंने आपको ये भी बताया था चंद्रकोटोस किसका नाम रखा गया था, मैंने आपको ये भी बताया चंद्रकोटोस किसका नाम रखा गया था, चंद्रगुप्ता का नाम रखा गया था। एंड विष्णुगुप्ता किसका नाम था, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्ता। अशोका पियादशी अशोका पियादशी, चंद्रगुप्ता चंद्रकोटो, ठीक है ना, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, बिंदुसारा, अमित्र घाट, ठीक है ना। ये थोड़ा न्यू फैक्ट है, बाकी तीनों हमने पढ़े हुए, ये थोड़ा न्यू फैक्ट है। ओके, ऑप्शन में सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे, बृहद्रथा। देखो जो लास्ट मौर्यन, ये लास्ट फर्स्ट पूछे लास्ट जरूर पूछते। जो लास्ट मौर्यन एम्परर थे वो थे बृहद्रथा। वो उनको पुष्यमित्र शुंगा ने असिसिनेट कर दिया था, मार दिया था। एंड देन ही पुष्यमित्र शुंगा एस्टैब्लिश द शुंगा डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, द लास्ट मौर्यन रूलर वाज बृहद्रथा, यस, वो assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंगा, करेक्ट। द लास्ट शुंगा किंग, जिसने पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। अब उस शुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट किंग बोला गया, द लास्ट शुंगा किंग वाज देवभूति, वाज assassinated by the ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्वा। देखिए कन्वा डायनेस्टी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मौर्यन का जो लास्ट किंग था, रूलर था, वो था बृहद्रथा, जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया और शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है ना। अब उस शुंगा डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, देवभूति। उस देवभूति को किसने मारा, वासुदेव कन्वा ने, और कन्वा डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली। क्या कर ली, कन्वा डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली, ये भी सही है। अब फिर पूछा कि क्रोनोलॉजी चल रही है, मौर्यन चल रहा है, शुंगा चल रहा है, कन्वा चल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द अंद्राज। इसमें बोला जो कन्वा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको अंद्राज ने मार दिया गया, उनको अंद्राज ने मार दिया था, ये भी सही है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द मौर्यन पीरियड प्राणायाम वॉज, कहने का मतलब ये प्राणायाम का मतलब क्या था, प्राणायाम का मतलब था इमरजेंसी टैक्स। क्या था, इमरजेंसी टैक्स का मौर्यन टाइम के, ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम प्राणायाम मीन्स इमरजेंसी टैक्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ, who among the following rulers paid attention to the resource management in गिरनार region some centuries before the Christian era। कहने का मतलब है कौन से रूलर ने अटेंशन दिया कि गिरनार रीजन में रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। महापद्मनंदा, आई डोंट थिंक सो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं रीजन्स का कंसोलिडेशन जो किया था ना, किंगडम्स तो मौर्यंस ने ही बनाया था, उससे पहले तो फ्रेगमेंटेड सब रूल कर रहे थे इन फ्रेगमेंटेड वे, ठीक है, इन फ्रेगमेंटेड वे। बट फिर भी आप पढ़ लीजिए, जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रहा है ना गिरनार रीजन में वाज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका, ठीक है। द गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे प्रोविंसेस के, वो पुष्यगुप्ता थे। कौन थे, पुष्यगुप्ता थे। उन्होंने सुदर्शन लेक बिल्ड किया था, ओके। एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो शाका रूलर की थी, रुद्रमन की, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका दोनों ने दैट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो भी है वहाँ पे बिल्ड किया, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियलाइजिंग द नीड फॉर वाटर, द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्शन इन द गिरनार रीजन। गिरनार रीजन में सबसे पहले अभी चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोका। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका बोथ। अभी मैंने आपको बताया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, देखो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन
में दोनों का मेंशन है, ठीक है, दोनों का मेंशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकास एडिक्ट आर आल्सो फाउंड। देखिए कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोकास एडिक्ट मिलते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन बोल लो, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बोल लो, और फोर्थ नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोकास के एडिक्ट मिलते हैं, ठीक है ना, अशोका के एडिक्ट मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाराबर हिल केव। इसमें से बारबार हिल केव के कौन सा करेक्ट नहीं है। There are in all 4 caves on the Barabar hill. There are in all 4 caves. Next, inscription of Ashoka are found on the walls of 3 caves. ठीक है, जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है वो तीनों केव्स में मिलती है। नेक्स्ट, these inscription inform us about the dedication of these caves to Ajivikas. Okay. ये इंस्क्रिप्शन हमें बताती है कि केव्स के बारे में, आजीविका। ओके, नेक्स्ट दी इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 16th सेंचुरी। नहीं 16th सेंचुरी की कहाँ है, मौर्यन टाइम की है, 321 से 184 BC, ठीक है ना। अगर हम जगह देखें बाराबर हिल केव कहाँ पे है, ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बिहार, वहाँ पे है, ठीक है ना। ये मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी, और 4 केव्स है बाराबर हिल्स में, ठीक है ना, जहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शन मिलती है, और उनमें से 3 केव्स में से 4 केव है, उनमें से 3 केव्स में से अशोका की इंस्क्रिप्शन मिलती है। ये भी सही था, ये भी ठीक है, 4 केव है, 4 में से 3 में अशोका की इंस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमें आजीविका के बारे में भी इन्फॉर्म करती है दीज केव्स। ओके, आजीविका सेक्ट के द्वारा, जो मक्खाली गोसाला के द्वारा फाउंड की गई थी। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय हुम। आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय मक्खाली गोसाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अमंग मौर्यन आइडल्स द आइडल स्क्राइब विद नेम मणिभद्रा, बोले तो यक्षा वाज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। कौन सी जगह से यक्षा की मूर्ति मिली है। जिंखानगरा, नो विलेज, बेसनगर, Parkham. So among the following Mauryan idols, the idol inscribed with the name Yaksha was found from Parkham. ठीक है ना, which is a place in the victory of Mathura. ठीक है ना, मथुरा, ये हमें मिली है, यक्षा की इमेज मिली है परखम से, जो कि मथुरा में है, ठीक है, जो कि मथुरा में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, आउट ऑफ द बॉक्स कह लीजिए। रास का ही क्वेश्चन लग रहा था मेरे को, रास में थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आस्क करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट। देखिए ये आपको इसमें इंडस वाली सिविलाइजेशन भी मिला दिया, बुद्धिज्म मिला दिया इसमें, ठीक है ना, अशोका मिला दिया। तो इसमें से आपको बताना है क्या है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है, राइट है, ठीक है ना, एंशिएंट डॉकयार्ड है, राइट है। सारनाथ मैंने आपको बताया था, सारनाथ की हाँ फर्स्ट सैमन ऑफ बुद्धा, राइट। राजगीर में लैंड कैपिटल अशोका है, यस। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धाज लर्निंग, नहीं, दिस ऑप्शन इज एक मिनट, सॉरी, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है ना। इसमें राजगीर में लैंड कैपिटल नहीं मिली है, राजगीर में लैंड कैपिटल नालंदा, ठीक है, नालंदा वाज ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इज करेक्ट, बट थर्ड इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज नॉट करेक्ट, हाँ जी। तो फिर इसमें थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो रहा है क्या। हाँ, अब देखिए अगेन, इसमें अगर हम देखिए राजगीर में तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मैंने आपको बताया था। एंड लैंड कैपिटल ऑफ अशोका वाज फाउंड एट सारनाथ, ठीक है ना। फर्स्ट सेमन भी यही हुआ था, और लैंड कैपिटल भी सारनाथ में ही मिलती है, ठीक है ना, सारनाथ, ठीक है ना। कहाँ पे मिलती है, सारनाथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, the ancient Indian play Mudra Raksha,
ऑफ जो मुद्रा रक्षा है वो विशाखा दत्त ने लिखा है, उसमें किसके बारे में मतलब स्टोरी है, वो किन दो के बारे में स्टोरी है, ठीक है ना। सो जो मुद्रा रक्षा विशाखा दत्ता है, इट्स ऑल अबाउट द कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इट ऑल अबाउट द कोर्ट इंट्रिग्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। इट्स नॉट अबाउट लाइक ये रोमांटिक स्टोरी भी नहीं है, पावर स्ट्रगल के बारे में भी नहीं है, गॉड एंड डेमन्स के बारे में भी नहीं है, ये है कोर्ट इंट्रिग्स ऑफ एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू सो मच। So please like, share and subscribe. Please like, share and